माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं और यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से होगा। लेट अस सी। आपका क्वेश्चन है, हम लोगों ने इससे पहले तक का क्वेश्चन देखा था। इस क्वेश्चन में है फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14। बहुत ही इजी है। मास दिया हुआ है, C14 आइसोटॉप्स है और उसका 7 मिलीग्राम लेना है। उसमें टोटल नंबर और मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। हम जानते हैं कि इन 1 C14 एटम नाइट्रोजन जो ये न्यूट्रॉन का जो संख्या होगा, न्यूट्रॉन वो 14-6 होगा, क्योंकि मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटाते हैं तो न्यूट्रॉन का संख्या आता है। तो ये 8 न्यूट्रॉन्स इसमें होंगे। 8 न्यूट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट। नाउ अब हम लोगों को देखना क्या है कि 1 मोल ऑफ C14 कंटेन्स न्यूट्रॉन्स 8। एक एटम में 8 होता है, तो 1 मोल में कितना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आगे ये स्टेप आपने समझ लिया होगा। 7 मिलीग्राम C14 का मतलब है उसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो 7 × 10⁻³ ग्राम ऑफ C14। तो 14 ग्राम कंटेन्स न्यूट्रॉन 4.8 × 10⁻24 न्यूट्रॉन्स। इसलिए 7 × 10⁻³ ग्राम में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो ये टोटल संख्या न्यूट्रॉन का आ गया। इसी तरह से उसका मास निकालना है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन हम जानते हैं कि 1.675 × 10⁻27 kg होता है। तो उतने न्यूट्रॉन का मास क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट STP। बहुत ही आसान है। मोलर मास ऑफ अमोनिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का 1 × 3, सो इट इज़ 17 ग्राम पर मोल। 1 मोल अमोनिया गैस का मास जो होगा वो 17 ग्राम होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया 7 + 1 × 3, ये 10 आ जाएगा। 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है और इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 3 ये 10 आया। 34 मिलीग्राम अमोनिया का जो मास होगा ग्राम में वो 34 × 10⁻³ ग्राम। इसको हमने चेंज कर दिया मिलीग्राम को ग्राम में। आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या करना है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स भी निकालना है। 17 ग्राम अमोनिया कंटेन्स प्रोटॉन 10 × दिस। एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में 10 है, तो उतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे मल्टीप्लाई किया है, इसलिए 34 × 10⁻³ ग्राम में प्रोटॉन्स का संख्या कितना होगा, ये हमने यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट किया है। मास ऑफ 1 प्रोटॉन जो होता है वह करीब करीब मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है न्यूट्रॉन, उसका मास इक्वल होता है, आइडेंटिकल होता है, 1.675 × 10⁻27 kg। सो मास ऑफ टोटल प्रोटॉन के वो क्या करेंगे, जितना संख्या हमारा प्रोटॉन का आया था उसमें से एक प्रोटॉन का मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 2.01 × 10⁻5 kg। अब क्वेश्चन है येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम सोडियम लैम्प हैज़ वेवलेंथ, दिया हुआ है वेवलेंथ, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो हम जानते हैं कि वेव फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है C/λ। तो C वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्डा दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको जस्ट मैंने चेंज कर लिया है SI यूनिट में, मीटर में। सो 580 नैनोमीटर है, तो 580 × 10⁻9 मीटर। इसी तरह से वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला है 1/λ, और लैम्डा का वैल्यू हमारा आ चुका है। लैम्डा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आसानी से हम लोगों ने निकाला। एक क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ फोटॉन हुज फ्रीक्वेंसी इज 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। किसी फोटॉन का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेव लेंथ भी दिया हुआ है, आपको निकालना है एनर्जी। तो एनर्जी इजकल टू, हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इजकल टू फोटोन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को कहा जाता है, और ये एनर्जी hν के बराबर होता है, और h प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये आसानी से आ गया हमारा 1.9 × 10⁻18 जूल, ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है। नाउ अब हमें निकालना क्या है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। फ्रीक्वेंसी दिया है
तो आसानी से हम लोगों ने एनर्जी ऑफ फोटोन निकाला है। अगर वेव लेंथ दिया रहेगा तब फोटोन का एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि E इजकल टू एच न्यू होता है और न्यू इजकल टू सी बाई लैम्डा होता है। तो हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। एच यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है वेवलेंथ क्वेश्चन में, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, इसको मीटर में हमने चेंज कर दिया 0.50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और ये हमारा आया 3.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 जूल। ये आपका एनर्जी ऑफ फोटोन है अगर वेव लेंथ 0.50 एंगस्ट्रॉम हो। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आप सिस्टमेटिक 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको तैयार हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, बी ऑनेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बी शेफ, बी हैप्पी।